Hello students, welcome to your channel Clarify. Let's clear all your doubts. Today we'll start with class 8th mathematics, chapter number 1, rational numbers, introduction. So the very first question come in our mind is, what are rational numbers? Rational numbers are the numbers which are in the form of p upon q, where p and q are integers. Also q is not equals to 0. मतलब रेशनल नंबर्स क्या हैं कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर जिसमें p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म भी है जिसके अंदर p आपका न्यूमरेटर कहलाएगा और q आपका डिनोमिनेटर कहलाएगा। आता है आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल्स। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल्स क्या होते हैं? सो पॉजिटिव रैशनल्स वो नंबर्स होते हैं जिनका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे हों, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4/5 एंड -2/-3। जैसा कि आप देख सकते हैं 4/5 में न्यूमरेटर 4 पॉजिटिव है, 5 डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में -2/-3 है, तो -2 भी एज वी आर सेइंग कि माइनस तो मीन्स वो नेगेटिव है और -3 दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे नेगेटिव है। इसके बाद आता है नेगेटिव रैशनल्स। तो नेगेटिव रैशनल्स वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। ये कैसे होने चाहिए? अपोजिट साइन के होने चाहिए। अगर ये अपोजिट साइन के होंगे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन या हमारे पास रैशनल नंबर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/-3, ये एक नेगेटिव रैशनल है। या फिर आप ले लीजिए -5/7, तो -5/7 भी एक नेगेटिव रैशनल है। इसके बाद आती हैं कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 ये कहती है कि हमारे पास अगर कोई रैशनल नंबर है p अपॉन q की फॉर्म में, और अगर हम एक कोई भी r नंबर जो कि एक नॉन ज़ीरो हो, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, हम उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई उस रैशनल नंबर में कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दिया गया 3/4, तो इस 3/4 को आप लिख सकते हैं 3 × 2/4 × 2, या फिर 3/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे 3 से। ऐसे ही सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो इधर से आपके पास जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 3/4, 6/8, 9/12 एंड सो ऑन। अब क्योंकि ये जो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं ये सब बराबर हैं, इसीलिए इनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ओके, सो 3/4 इज टेकन, एंड अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करते भी हैं ऊपर नीचे तो 2 से, 3 से, इवन हम माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा और वो इक्वलेंट होगा। तो इसलिए हम उसे इक्वलेंट रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में है
और अगर हम उसे डिवाइड देते हैं किसी एक सर्टेन नंबर से, लेट्स से r, तो वो जो r होगा इट मस्ट बी अ कॉमन डिवाइज़र, वो कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए या HCF होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इधर ले लिया गया लेट्स से 33/44, तो 33/44 क्योंकि P/Q फॉर्म में है, 33 एक इंटीजर है, 44 एक इंटीजर है, तो P/Q फॉर्म में जब ये है तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी को हम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 11 एंड डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4। तो 3/4 जो होगा वो सिंप्लीफाई करने पर आया है, या फिर 33/44 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। तो कोई भी जैसे हमारे पास रैशनल नंबर है जो P/Q की फॉर्म में है और उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड देंगे P/Q को, जिससे कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर रहना नहीं चाहिए, यानी डिवाइड करने पे अगर यहाँ उनका हम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 1 आना चाहिए और Q हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सपोज़ हमने ले लिया 33/-44, तो सबसे पहले ये जो एक फ्रैक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएंगे। डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -33 और ये हो जाएगा 44। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास नंबर आ चुका है -33/44, तब हम ऊपर नीचे इसके HCF यानी 33 और 44 के HCF से डिवाइड देंगे या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड देंगे, तो ये रहेगा 11, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/4। अब देख सकते हैं आप -3 और 4 में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं रह रहा, केवल और केवल 1 के अलावा। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है, ये आपका एक तरह से रिलेशन बताती है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे को एक रैशनल नंबर गिवन है 2/3 और एक 4/6, अगर ये इक्वल हैं तो अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड। जैसे कि आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 6 के साथ तो आपके पास आएगा 12, और इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 4 से तो आपके पास आएगा 12। तो एज यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये हमारे दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या दोनों रैशनल नंबर्स हमारे इक्विवेलेंट हैं। इस प्रॉपर्टी को जनरली हम कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब कंपैरिजन कैसे करते हैं? कंपैरिजन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो हैं जो 0 से बड़े हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो हैं जो 0 से छोटे हैं। इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कंपेयर आखिरकार करते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दे दिया 3/-4 एंड -5/6, ये दो आपको रैशनल नंबर्स दे दिए गए और हमें इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 3/-4 के डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -3/4। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स आए वो आए -3/4 एंड -5/6। तो यही रहता है हमारा स्टेप 1, जिसके अंदर हम अपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे इन केस अगर नेगेटिव दिया है तो। दूसरा स्टेप जो है उसमें हमें क्या करना है, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेते हैं 4 एंड 6 का तो एलसीएम आएगा 4 एंड 6 का, दैट इज़ 12। अब एलसीएम लेने के बाद हमें इंडिविजुअली रैशनल नंबर्स को सेम एलसीएम यानी सेम डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करना है जो एलसीएम के बराबर है। तो मुझे -3/4 के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सिमिलरली जब -5/6 को हमें डिनोमिनेटर को 12 बनाना है तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -9/12 और ये आ जाएगा हमारे पास -10/12। अब क्योंकि हमें पता है -9 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है -10 से, तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि -9/12 इज ग्रेटर देन -10/12, दैट इज -3/4 is greater than -5/6. So 3/-4 is greater than -5/6. So this way we can say that कि कंपैरिजन करने के लिए आपका न्यूमरेटर को हम पार्ट को देखेंगे, डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा ऑब्वियसली वो बड़ा है। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर्स को अरेंज करिए इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर्स को जब अपने को अरेंज करना है, पहले तो हम रैशनल नंबर्स लिख लेते हैं जो हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले जितने भी नंबर्स दिए हों जिनके डिनोमिनेटर नेगेटिव हो हम उनको पॉजिटिव बनाएंगे। तो जैसे कि 5/-10 गिवन है, तो हम डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -5/10। अब क्योंकि नंबर हमारे पास जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया है, तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे -5/10 एंड -5/8। अब हम एलसीएम निकालेंगे 5, 10 एंड 8 का, जो कि होता है 40। तो हम हर एक रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 40 बनाएंगे, तो उसके लिए हम ऊपर नीचे यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -24/40 आ गया। ऐसे ही हमने -5/10 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -20/40। और ऐसे ही -5/8 को हमने जब ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा तो आ रहा है -25/40। अब जैसा कि आप जानते हैं अगर हम इसे अरेंज करें तो -25/40 सबसे छोटा होगा, क्योंकि माइनस में 25 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -24/40 और सबसे बड़ा -20/40। अब -25/40 था क्या? -5/8, -24/40 क्या था? -3/5 एंड -20/40 क्या है? -5/10। तो जो हमारे को रेशनल नंबर्स गिवन थे वो अरेंज किए जा चुके हैं इन द असेंडिंग ऑर्डर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।